अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत हो गया खाना पकाना और बहुत हो गया किचन बर्तन गंदे साफ। अब आज मैंने सोचा कि मेरी बेटी के स्किन पे एक्नी हो रही थी। सो आई थॉट ऑफ मैनी मदर्स जिनका ये इशू है कि उनकी टीनेजर बेटियां जो हैं उनकी स्किन पे बहुत एक्नी हो जाती है, स्किन क्लैरिटी का मसला हो जाता है। सो आई थॉट कि आज मैं उसकी स्किन को ट्रीट करने लगी थी, तो मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करूं कि मैं किस तरह से आज अपनी बेटी की स्किन केयर करूंगी विद एक्नी। और मेरे हाथ में ये इतना सारा मोतिया है। आई लव मोतिया। गर्मियों में मुझे तीन होती हैं, एक रमज़ान, आम और मोतिया। ये तीन चीज़ें जो हैं ये मेरा ऑब्सेशन होती हैं और हर रात ये मेरी रूटीन है कि मैं ये मोतिया तोड़ती हूँ और अपने कमरे में रखती हूँ और पूरा कमरा महक जाता है। तो ये हमारी एक ख्वाहिश का एक हिस्सा है। वी जस्ट लाइक द फ्रेग्रेंस और इसे हम अपने पास रखेंगे। और आइए शुरू करते हैं स्किन केयर। पहले मैं आपसे शेयर कर लूँ कि मैं क्या क्या यूज़ करूँगी अपनी बेटी की स्किन केयर के लिए, और मैं अपनी बेटी की स्किन भी आपको दिखाऊँगी। ठीक है, तो आइए पहले देखते हैं कि मैं क्या क्या प्रोडक्ट्स यूज़ करूँगी। ये क्लेंज़र है और ये वाटर बेस्ड क्लेंज़र है। एक्नी के लिए बहुत सही रहता है कि हम इससे स्किन क्लेंज करें। ठीक है, उसके बाद हम ये न्यूट्रोजिना का हाइड्रो बूस्ट जो है इससे फेस वॉश करेंगे, क्योंकि हम ये भी नहीं चाहते कि स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाए। उसको ड्राई करने के बाद वही मेरा फेवरेट जो है, इसमें मैंने रोज़ वाटर और विच हेज़ल भरा हुआ है, तो इससे हम टोन करेंगे स्किन को। टोन करने के बाद हम ये बॉडी शॉप का है, ये पील है, स्किन पील है, ये जो कि लेटेस्ट अब स्क्रब का सब्स्टिट्यूट है। ये इससे हम पील करेंगे स्किन को। और उसके बाद हम बनाएंगे मास्क, जो मैं बनाऊंगी संदल पाउडर मिक्स करूंगी। और ये इसमें मैंने ये क्ले है, ठीक है, जिसे हम पाकिस्तान में मुल्तानी मिट्टी भी कहते हैं। तो ये क्ले है, इसको मैं ये रोज़ वाटर के साथ मिक्स करूंगी और इससे मैं इसका मास्क बनाऊंगी। और मास्क को हम छोड़ेंगे तब जब तक ये ड्राई नहीं हो जाता, बॉटल पे ना जाए इसके जार पे। इसे मैंने फिल किया हुआ है इसमें। और ये ब्रश है जिससे हम मास्क एप्लीकेशन करेंगे। और मास्क रिमूव करने के बाद हम यही बॉडी शॉप का जो ड्रॉप्स ऑफ यूथ है इसका सीरम लगाएंगे। और सीरम लगाने के बाद मैं अपनी बेटी की ऑक्सीजनेशन करूंगी। ऑक्सीजनेशन के लिए ये डर्मा वॉन्ड यूज़ करूंगी, ये स्किन को क्लियर करती है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये ईमान का फेस है। ईमान, अगर आप करीब आके दिखाएं अपनी एक्नी, ये देखें बहुत ज़्यादा एक्नी हो रही है फेस पे। और ये भी स्किन का टेक्सचर अगर आप फील करें तो ये काफ़ी रफ भी है और इसको हम ट्रीट करना शुरू करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। We'll tie your hair first again और जूड़ा बनाएंगे। ओके जी, तो एज आई सेड कि हम सबसे पहले लेंगे क्लेंजर। मेरे हाथ धुले हुए हैं। मेक श्योर आप भी जब कोई भी ट्रीटमेंट शुरू करें तो आपके हाथ साफ हों। ठीक है, दिस इज हाउ इट लुक्स। वाटर बेस्ड है। बिस्मिल्लाह।
अब हम यूज़ करेंगे ये फेस वॉश। इसमें हम थोड़ा सा रोज वाटर स्प्रे करेंगे। क्लोज योर आइज। और ये मैंने एक साफ तौलिया गीला करके रखा हुआ है। बेहतर है कि आप फेस वॉश कर लें, लेकिन मैं चूंकि आपसे सब कुछ शेयर करना चाह रही हूँ, इसलिए इससे मैं इनका फेस अच्छी तरह से साफ कर दूंगी। बेटियां बहुत प्यारी होती हैं। मुझे अपनी बेटियों से बहुत प्यार है। सबको ही होता है, आई एम श्योर, लेकिन बेटियां बहुत प्यारी होती हैं। अच्छा जी, इस टॉवल को हम दोबारा धोएंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है हम इसको पील करेंगे स्किन को, जो कि स्क्रब का दूसरा थोड़ा सा मैंने लिया, और ये बॉडी शॉप का है और ड्रॉप्स ऑफ यूथ लाइन है उनकी बॉडी शॉप की। इससे हम स्किन को पील करेंगे। ये पील जो निकलता है इसका, वो स्किन का नहीं होता, लेकिन समहाउ मैंने ये नोटिस किया है कि जब हम पील करते हैं स्किन को तो स्किन का टेक्सचर इतना सॉफ्ट हो जाता है। ये बॉडी शॉप के पूरी जो भी इनकी लाइंस हैं, सब में अब स्क्रब की बजाय पील्स आते हैं। सो बेसिकली ये डीप क्लीन कर देता है स्किन को और सरफेस को स्मूथ कर देता है। जी, अब हम इसे क्लीन करेंगे। और एक्नी वाली स्किन पे आपने बहुत ज़्यादा रफ मलना नहीं है, जेंटल रहना है। जी, अब हम टोन करेंगे स्किन को। क्लोज योर आइज। क्योंकि हमने फेस वॉश नहीं किया है, इसलिए हम एक दफ़ा फिर स्किन को साफ करेंगे। और अब हम स्किन को टोन करेंगे। जब तक हमारा टोनर ड्राई हो रहा है, हम मास्क प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, इसमें हम डालेंगे ये मुल्तानी मिट्टी का मास्क। ये होगा तकरीबन 1 से 1.5 टेबलस्पून के बराबर, और इसमें हम थोड़ा सा संदल पाउडर ऐड करेंगे। संदल पाउडर आपको पता है स्किन को निखारता है, कंप्लेक्शन बेहतर करता है, तो इसमें हम तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर संदल पाउडर डालेंगे। जी, ये हमारा मिक्सचर हो गया। अब हम इसे रोज़ वाटर से मिक्स करेंगे।
और इसका टेक्सचर अच्छा स्मूथ होना चाहिए, क्योंकि ये मास्क जो है ये बिल्कुल ड्राई होना चाहिए फेस पे। और ये ब्रश है मास्क एप्लीकेशन के लिए। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। वी नीड मोर। अगर आप चाहें तो ये मिक्सचर पानी में भी बना सकते हैं। लम्प्स इसके जो हैं वो उसको अच्छी तरह से स्मूथ करें ब्रश की मदद से ही। और ये जो पेस्ट है ये अच्छा सा बन जाना चाहिए। प्याला भी मैंने मिट्टी का ही लिया है। मिट्टी की तासीर जो है वो ठंडी होती है, स्किन के लिए अच्छा होता है। इसीलिए हम देखते हैं कि पानी भी हमारे जो बड़े बूढ़े थे वो मिट्टी के प्यालों में पानी पीते थे, मिट्टी की हांडियों में खाना बनाते थे। जी, तो ये हमारा मिक्सचर तैयार हो गया। काफ़ी सारा ब्रश पे लगा हुआ है। इसको तो हम एज इट इज़ फेस पे यूज़ करेंगे। बिस्मिल्लाह। जहाँ एक्नी ज़्यादा है वहाँ फोकस ज़्यादा होगा आपका, वहाँ थिक लेयर आप लगाएंगे मास्क की। ईमान का फोरहेड टारगेट एरिया है हमारा। ईमान मेरी सबसे छोटी बेटी है। पंजाबी में सबसे छोटे बच्चे को कहते हैं पेट करोड़ा, तो ये मेरी पेट करोड़ी है। जब ईमान और मेरे बच्चे छोटे थे तो मैं इन्हें लोरी भी सुनाती थी। नेक पे हम इसलिए लगा रहे हैं कि कंप्लेक्शन का कोई डिफरेंस ना हो। आप देख रहे हैं ईमान स्कूल गोइंग है, इस वजह से धूप में खेलने की वजह से वो नेक भी थोड़ी डार्क हो जाती है, तो ये फ्रेशन अप करेगा कंप्लेक्शन को। ईमान गाना सुनाओ। आता है, सुना दो कोई, सुना दो इससे पहले कि मास्क ड्राई हो जाएगा ना, फिर आप बोल भी नहीं सकोगी। कोई बात नहीं, बहुत प्यारी आवाज है आपकी। आप देखते रहें, जहां आपको लगे कि लेयर कम है वहां आप और ऐड करते जाएं। ईमान कौन सा गाना मम्मा सुनाती थी लोरी के लिए? कौन सा भूल गई? कौन सा था बताओ। मेरे घर, मेरे घर आई एक नन्ही परी। फिर वो भी सुनाती थी ना, अल्लाह अल्लाह अल्लाहू। मेरे घर आई एक नन्ही परी, चांदनी के हसीन रथ पे सवार। मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी।
अब हम सो रहे हैं जब तक मास्क ड्राई हो रहा है। तब तक आप जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने नहीं किया तो। और हम तकरीबन 15-20 मिनट के बाद मास्क को वार्म वाटर से साफ़ करके आपसे दोबारा मिलते हैं। थोड़े से गाने भी सुनाती हूँ मैं ईमान को। Touch. Good boy. Good boy. This is Mr. Poppy. He's 3.5 years old. Here, Bobo. Here, Bobo. You're saying hello. जी, मैंने भी ये मास्क लगा के वॉश कर लिया। मैंने चूँकि थिन लेयर लगाई थी इस वजह से वो जल्दी ड्राई हो गया। और मैंने कहा एक तीर में दो शिकार हो जाएंगे तो अच्छा है, क्योंकि मेरी शूट्स चल रही हैं आजकल। एक प्ले है मेरा चौधरी एंड सन्स, जो कि जियो पे आप लोग देख ही रहे हैं आजकल। रमज़ान सीरियल है, वो डेली 9 o'clock आता है इफ्तार के बाद, और वो आप ईद तक देखेंगे। और उसमें डॉक्टर सलमा का कैरेक्टर है मेरा, वो भी शूट चल रही है। फिर एक और जियो का सीरियल है जिसे मरीना खान डायरेक्ट कर रही हैं, वो भी जियो के लिए है, उसका नाम है मुश्किल। वो ज़रा मुश्किल से ही आप देखेंगे क्योंकि अभी तो शूट हो रहा है और उसके बाद तकरीबन उसकी एडिटिंग होगी, म्यूज़िक होगा, तो तकरीबन 1 महीना लगता है उसे। अच्छा, और उसके बाद फिर एक ARY के लिए सीरियल है जिसकी शूटिंग साइमल्टेनियसली चल रही है मेरी, उसका नाम है अब नहीं मिलेंगे हम। तो ये तीनों प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे हैं, जब आएंगे स्क्रीन पे तो आपको अच्छे लगेंगे। कहने का मकसद ये था कि मैं आजकल शूट्स में इतनी बिजी हूँ कि मैं संडेज़ को भी काम कर रही हूँ, मुझे अपनी स्किन केयर का टाइम नहीं मिला। तो इस वीडियो के बहाने आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोगों के लिए वीडियो बना रही थी, तो मैंने भी मास्क लगा लिया। अब थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र लगाऊंगी। तो कमिंग बैक टू आवर टीनेज स्किन केयर फॉर एक्ने, ये दिस इज़ हाउ द मास्क लुक्स। और जब आप ये मास्क लगाएंगे तो आपको बहुत ड्राइनेस और एक स्ट्रेच सा फील होगा अपनी स्किन में, विच इज़ क्वाइट नॉर्मल। हाँ, अगर कोई बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है, इचिंग होती है और आपको लगता है कि वो बर्दाश्त नहीं हो रही, तो आप फ़ौरन इसे वार्म वाटर से रिंस करें। और यूजुअली होता नहीं है बिकॉज इट्स अ नेचुरल प्रोडक्ट। तो ये थोड़ा सा पोर्शन रह गया, अदरवाइज इट्स ऑल ड्राई। तो मैं चाह रही थी कि मैं आपको वॉश करने से पहले एक दफ़ा फाइनल दिखा दूं कि इस ड्राई होने के बाद ये कैसा लगता है मास्क। देखें, इसका कलर भी चेंज हो गया है। कोशिश करें कि जब आपका मास्क लगा हो तो आप ज़्यादा बात ना करें, अपने फेस को रेस्ट दें, रिलैक्स रखें मसल्स को, क्योंकि वो इतना खिंच रहा होता है फेस कि अगर आप ज़्यादा बात करेंगे तो वो एक तो डिस्कम्फर्ट होती है और दूसरा हो सकता है कि वो आपके स्किन से कहीं हट जाए, तो फिर वहाँ पे वो उसका इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो अब इनका फेस वॉश होगा और फिर आपसे मिलते हैं जी। तो ये है मास्क धोने के बाद ईमान का फेस। कोई भी चीज़ मैजिक नहीं होती है। आपको ईमान को भी 2-3 सेशंस तो चाहिए होंगे इसके, लेकिन अब स्किन बहुत क्लीन और अच्छी फील हो रही है। अब हम करेंगे फाइनल स्टेप और वो है ऑक्सीजनेशन, और वो डर्मा वॉन्ड जो मैंने आपको दिखाई उससे करेंगे। 3 पे हमने इसकी सेटिंग रखी है, और जब आप इसे ऑन करेंगे तो इसमें इस तरह लाइट ब्लिंक करेगी और ये इस तरह का साउंड भी आएगा जी। जी व्यूअर्स, तो ये थी मेरी बेटी ईमान की स्किन केयर फॉर एक्ने, और अभी से ग्लो लग रहा है, मगर एक्ने मैजिक की तरह नहीं जाती, इट टेक्स टाइम। तो हमें 2-3 ये रूटीन्स जो हैं ये करने पड़ेंगे सेशंस, और उसके बाद शी विल हैव अ क्रिस्टल क्लियर स्किन इंशाल्लाह। सो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड टू माय चैनल, प्लीज डू इट नाउ, and I'll see you in my next video. Bye.